हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। इसके अंदर हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसकी दो पार्ट्स हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो देखिए बच्चों, आज हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है ये बहुत ज़्यादा टेबल लैंड मतलब एरिया है और पुराने क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और ये देखिए कैसे बना है, ब्रेकिंग एंड रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। और ये क्या है, पुराने समय के अंदर जो गोंडवाना लैंड है उसका ही एक पुराना एरिया इसे माना गया है। एंड द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। और इसके चारों तरफ क्या है, गहरी गहरी घाटियाँ इसके चारों तरफ पाई गई हैं। राउंडेड हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। एंड दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली सेंट्रल हाईलैंड, इसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। दो पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू एंड नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसे क्या है साउथर्न हाईलैंड के नाम से जाना गया है, जहाँ पर मालवा प्लेटू का एरिया पाया गया है। एंड द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन साउथ में सतपुड़ा रेंज है। एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। एंड फर्दर वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और जो इसके वेस्ट एरिया के अंदर जाकर राजस्थान में मिल जाता है। एंड द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, इसके साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर ये सारी रिवर फ्लो करती हैं। एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, वेस्ट में चौड़ा है बट नैरो इन द ईस्ट, और ईस्ट में नैरो हो जाता है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, और इसे बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना गया है। आगे देखिए बच्चों, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ये ईस्ट साइड जाकर क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये फैला हुआ है। ड्रेन बाय दामोदर रिवर, जहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है। डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास, देखिए ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप के अंदर फैला हुआ है। टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, इसके साउथ में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मकाले रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस, और इसके यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ, करमुर की पहाड़ियाँ और मकाले की पहाड़ियाँ रेंजेस यहाँ पर फैली हुई हैं। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और जो डेक्कन प्लेटू है वेस्ट में ये मतलब वेस्ट साइड में जाकर हायर और स्लोपली मतलब जिसके जो स्लोप्स हैं वो बहुत शार्प स्लोप्स हैं। एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट में ये विजिबल होता है, और इसे नॉन एज मेघालय करबी अंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ चर्चर हिल्स के नाम से इसे जाना गया है। तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर इसे अलग अलग नाम से जाना गया है। एंड इट इज़ सेपरेटेड बाई अ फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खांसी एंड जयंती, और इसके अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ आती हैं, गारो की पहाड़ी, खांसी की पहाड़ी और जयंती की पहाड़ियाँ। आगे देखिए बच्चों, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। अब इसके अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट भी हैं। मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स इन डेक्कन प्लेट्यूज। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न को, जो वेस्टर्न कोस्ट की साइड है उसे वेस्टर्न घाट कहा गया है। दे आर कॉन्टीन्यूसली कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस वन, इसके अंदर से क्या है, ये लगातार कंटिन्यूसली हैं और इसके अंदर पासिस भी हैं। लोकेट थाल, भोर एंड पार घाट भी इसके अंदर पाए गए हैं। एंड द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट हैं वह ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स तक इसकी ऊंचाई है, एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ ईस्टर्न, जबकि ईस्टर्न घाट के केवल 600 मीटर है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन साउथ में महानदी और नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली हुई है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, ये टूटी फूटी है, ये रेगुलर नहीं है। एंड डिससेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ से आने वाली नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज
Orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghat, and the western Ghat are known by different local names से इसे जाना गया है. Height of the western Ghat progressively increases from north to south. नॉर्थ से साउथ की तरफ ये इंक्रीज हो रही हैं. हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुद्दी. इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी अनाई मुद्दी है. इसकी हाइट है 2695 2695 मीटर है. एंड द दोदा बेटा 2637 मीटर. महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है. शेवराई की पहाड़ियाँ एंड जवादी की पहाड़ियाँ लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में फैली हुई हैं. ऑन वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप. और इसे यहाँ पर जहाँ पर काली मिट्टी पाई गई उसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना गया है. एंड दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन. द रॉक्स आर इग्नियस. यहाँ पर इग्नियस चट्टानें हैं. दीज रॉक्स हैव ड्यून्ड ओवर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. और इनकी वजह से क्या है, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है. एंड द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू तक फैली हुई हैं. दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स. ये यहाँ पर क्या है, टूटी फूटी पहाड़ियाँ भी पाई गई हैं. एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. और ये गुजरात से दिल्ली की तरफ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई हैं. ओके, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था. आगे आता है इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में देखिए, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल. जो इंडियन डेजर्ट है ये छोटा सा है ये, और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ यानी कि राजस्थान एरिया के अंदर ये एरिया फैला हुआ है. एंड इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. एंड दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. बिलो 150 mm पर ईयर, मतलब एक साल के अंदर 150 mm से भी कम बारिश होती है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. यहाँ पर शुष्क क्लाइमेट है और बहुत ही कम वेजिटेशन पाई गई हैं. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और यहाँ पर बारिश के दिनों में स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड, मतलब ये क्या है, मिट्टी मिल जाती हैं. दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. और यहाँ से पानी क्या सी तक नहीं पहुँच पाता है. लूनी इज़ द ओनली रिवर ऑफ दिस रीजन. और इस एरिया की केवल और केवल एक ही नदी है, जो कौन सी है, लूनी नदी है. लूनी रिवर केवल इस एरिया की एक ही नदी पाई गई है. बर्चांस शेप ड्यून्स कवर्ड लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम्स. और इस एरिया के अंदर सैंड ड्यून्स बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं. मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. इफ ये जो राजस्थान वाला एरिया है, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सैंड ड्यून्स पाए गए हैं. तो बच्चों, ये हमारा एक टॉपिक और आज क्लियर हो गया है. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं इसके अलग अलग पार्ट्स के अंदर वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबी ना लगे. एक एक पार्ट को आप अच्छे से इसका रिवाइज़ कर सको, एक एक पार्ट को अच्छे से समझ सको. आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा. फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे. ओके, थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.